पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसा कि अभी शिवमंगल भैया ने बताया कि आज हम 32वीं मणि को इस सूत्र में पिरोने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पतंजलि योग दर्शन के जिन जिन बातों को समझने का प्रयास किया वह अत्यंत सूक्ष्मता के साथ सभी साधकों ने ग्रहण किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। साथ ही हमारी गहनता गहराई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हमारी समझ विकसित होते जा रही है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि बड़ा यह हमारे लिए, सब लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी विशेष उपलब्धि है। और इस दृष्टि से थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे जीवन में साधना के वह क्षण, साधना की गहराई, साधना की समझ को भरपूर मात्रा में विकसित हो सके। हमने परसों अविद्या के लक्षण देखे थे और उसमें प्रमुख रूप से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन बातों का मैं फिर से जिक्र करूं तो थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे जो अनित्य है उसमें नित्य समझना, जो अशुचि है उसको शुचि समझना, जो दुख रूप है उसको सुख रूप समझना, और जो अनात्म है उसे आत्मवान या वह आत्मा ही है ऐसा समझना, यह अविद्या के विभिन्न लक्षण है। ऐसे 4 लक्षण अविद्या के बताए गए हैं। इनकी समझ साधना क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः इन्हीं बातों के कारण हम गूथे से रहते हैं, उस जाल में उलझे उलझे से रहते हैं, और कभी कभी मन में गलतफहमियां भी रहती है और उस कारण सारा परिवेश, सारा दृश्य साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है। और इसलिए यह इसकी समझ अच्छी हो, बढ़े, विकसित हो, इसलिए उस पर हमने 2-3 दिन चिंतन किया। कल फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर हमने अस्मिता के बारे में विचार किया था। और अस्मिता यह प्रमुख रूप से जो दृक् शक्ति है अर्थात दृष्टा की, वह दृष्टा और उसकी जो देखने की शक्ति है, दर्शन शक्ति, इस जगत का जो नियमित रूप से दर्शन करता रहता है, देखता है, और चित्त के वस्तुओं के साथ, सुख के साधनों के साथ एक रूप होने के कारण जो जानकारी उसको मिलती है वह दर्शन। तो यह 2 भिन्न भिन्न चीजें हैं। इन दोनों में एक रूपता जहाँ पर लगती है भिन्न होने के बावजूद, और यह दृश्य मैं ही हूँ, यही जगत की वस्तुएं मैं ही हूँ, यह शरीर मैं ही हूँ, यह सारा कुछ जो दिखाई पड़ता है यह मेरा या मैं, इस भाव से हम आप्लावित कर देते हैं
उसको अस्मिता ऐसा कहा गया है। तो यह अविद्या और अस्मिता ये दोनों क्लेश भयंकर है। भयंकर मतलब इनकी जबरदस्त एक पकड़ है कि आदमी को उसमें से बाहर निकलने नहीं देते। मतलब ये तो ऐसे उस्ताद है कि आदमी को गधे पे पर बिठा देंगे और दूर खड़े होकर उसकी तरफ देखकर हंसेंगे कि देखो इसको कैसे गधे पर बिठा दिया, अब पता ही नहीं पड़ेगा। इतने गहराई से और इतने चुप से यह काम करते हैं और उसी के कारण मनुष्य फिर उसमें उलझा रहता है। तो उस अवस्था से बाहर आना बहुत जरूरी है। यदि यह दो बातें हमने समझ ली तो आगे की जो तीन बातें हैं ना, तीन क्लेश बातें, मतलब क्लेश यहाँ पर जो राग है, द्वेष है अथवा अभिनिवेश, यह साफ हो जाए, यह एकदम क्लियर हो जाए, इसमें एकदम स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन यह अविद्या है ना, यह अविद्या इतनी मार लगाती है कि कुछ सूझने नहीं देती, कुछ सोचने नहीं देती, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ हूँ, ऐसा ही आदमी के अंदर जो भाव जगता है, इसके कारण बड़ी परेशानी है। बहुत सूक्ष्मता के साथ दिमाग ठिकाने पर रखकर साधु संत सज्जन या योगी पुरुषों का सहकार्य लेकर इस अविद्या से बेड़ा पार करने की आवश्यकता रहती है। और वह ईश्वरी तत्व ही इससे हमको बचा सकता है, साधक को बचा सकता है। वही हाथ पकड़ ले तो इस अविद्या और अस्मिता के फेर से, इसके चक्कर से साधक को हाथ पकड़कर आगे बढ़ा सकता है, ले जा सकता है, बेड़ा उसका पार हो सकता है। अन्यथा बेड़ा गर्क समझना कि कब हमारा भट्टा बैठ जाएगा कुछ नहीं कह सकते, इतनी इनकी पकड़ मजबूत रहती है। मैं जब अविद्या के बारे में सोचता हूँ तो डर सा लगता है, इतनी भयंकर भयानक है वो, इतनी उसकी पकड़ ऐसी अजीबोगरीब है कि उसकी पकड़ बनी है इसी का पता नहीं पड़ता, ये पता ही नहीं पड़ने देती। ऐसी बड़ी विचित्र प्रकार की यह अविद्या। एक बार अविद्या का नाश हुआ कि सारा चित्र बिल्कुल आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर, और साधक क्षण दर क्षण दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है। और इस दृष्टि से इन दोनों पर हमने काफी विस्तार से काम किया। आगे का सूत्र, सातवां सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं, बहुत छोटा सा है, एक ही शब्द है केवल, सुखानुशयी रागहा। राग क्या है? तो सुखानुशयी, बस केवल सुखानुशयी इतना बड़ा शब्द है इसमें। सुखों का अनुभव जब प्राप्त होता है तो उसके पीछे पीछे सारे सुख आते हैं, और वह देने वाले जो साधन है वह सुख भी और वह साधन भी मुझे नियमित रूप से मिलने चाहिए, ऐसी एक लालसा, ऐसी एक आस, ऐसी एक प्यास, ऐसी एक तृष्णा चित्त में जागृत होती है। इसी को राग नाम का क्लेश कहा जाता है। मतलब उसने सुख का अनुभव लिया विषयों के माध्यम से, आपके जो पंच ज्ञानेंद्रिय है उनके माध्यम से विषयों के साथ जुड़कर, तो पहले अनुभव लेना यह जरूरी है। जब वह अनुभव लेता जरूरी है, मतलब वैसा जरूरी नहीं, लेकिन जब वह ले चुका होता है तब उसे लगने लगता है कि वह जो आस्वाद लिया था वह आस्वाद मुझे निरंतर मिलना चाहिए। और जिन वस्तुओं के कारण, साधनों के कारण, जिन चित्त के परिणामों के कारण वह स्वाद मिला था, वह सुख मिला था, वह भी मिलने चाहिए। यह लालसा जो चित्त में उत्पन्न होती है उसे राग नामक क्लेश कहा गया है, और इसका विनाश करना यह बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये पंच क्लेश है। अब कितने विषय है, कितने ज्ञानेंद्रिय है, ये सब आप लोग जानते हैं। हजारों विषय है, हजारों। हमारे जीवन में न जाने कितने सारे विषय आते हैं। इंद्रिय गम्य विषय भी आते हैं, अन्य विषय भी आते हैं। यह सारे विषय और उनको अनुभूत कराने वाली हमारी पंच ज्ञानेंद्रिया, इनका उनके साथ जो संयोग होता है वह नियमित रूप से होता रहे और मुझे सुख प्राप्त होता रहे, तो वह विषय भी होने चाहिए और मेरी इंद्रियां भी वह उस अवस्था में रहनी चाहिए कि जिसके कारण वो कृति रूप धारण कर सके और मुझे सुख मिल सके। तो उससे राग उत्पन्न होता है। मराठी भाषी जो लोग होते हैं उनका राग अलग प्रकार का है। वे क्रोध को राग कहते हैं मराठी भाषा में। कुछ कुछ भाषा में परिवर्तन होते हैं, कभी कभी अपभ्रंश होते हैं, उपयोग बोली भाषा में जैसा होने लगता है वह प्रचलित हो जाता है। उस कारण राग को वहाँ मराठी में क्रोध इस रूप में लिया जाता है। वह नहीं, राग मतलब आसक्ति, लालसा, एक हव्यास, प्यास, जो चाहिए, चाहना, तृष्णा, उसको राग शास्त्र में कहा गया है। तो सुखानुशयी रागः, राग कैसा है या कैसा होता है? उसको सुख का हव्यास, सुख की चाहना निरंतर होती है। यह भी बड़ा जोरदार क्लेश है। राग यानी आसक्ति, यह क्लेश चित्त में उत्पन्न होने वाले सुख का अनुभव पहले कराता है। पहले चित्त में सुख का अनुभव होना जरूरी, उसी आधार पर फिर उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है। यदि चित्त में उसका अनुभव ही नहीं है तो उसकी आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए इस क्लेश का एक भाग है कि सुख का अनुभव, तो सुखानुभव पहले होना चाहिए। फिर वह सुखानुभव अनेक प्रकार का हो सकता है, अनेक प्रकार का। जीवा से हो सकता है, नाक से हो सकता है, आंखों से हो सकता है, कान से हो सकता है, त्वचा से हो सकता है, सोच से भी हो सकता है। तो उसके दो प्रकार पड़ते हैं। एक, विषयों का इंद्रियों के साथ अनुकूलत्व जब होता है, संयोग घटता है अनुकूलत्व से, तब सुख संवेदना होती है, यह एक प्रकार है। दूसरा, प्रत्यक्ष विषय के साथ न जुड़ते हुए भी केवल इच्छा पूर्ति हो जाने के कारण विचार किया या कोई चीज हमने सोची कि ऐसी होनी चाहिए और वह हुई, प्रत्यक्ष विषय नहीं है, वहां पर केवल सोच में है, इच्छा मात्र से है, तब भी उसकी पूर्ति होने से सुख संवेदना उत्पन्न होती है। तो यह दूसरा प्रकार। एक, इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय के साथ जुड़ना, और दूसरा, इच्छा मात्र से मनोकामना करी। वैसे मैंने परीक्षा लिखी, एक बात इंद्रिय उसके संपर्क में आई, पेपर के साथ, पेन के साथ मैंने लिखा, लेकिन अब रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, यह इच्छा है, और मेरी उस इच्छा की पूर्ति यदि होती है तो फिर मुझे बहुत सुख मिलता है। तो मेरी वह सुख संवेदना वहां पर उसकी पूर्ति होने के कारण वह पूर्ण होती है, और यह उसका दूसरा प्रकार है। इस प्रकार यह दो प्रकार की होती है। एक, सुख संवेदना वस्तु के साथ अथवा विषय के साथ संपर्क में आने से इंद्रिय के द्वारा निर्मित, और दूसरी, इच्छा की पूर्ति होने से भीतर उत्पन्न होती है। लेकिन ये दोनों प्रकार की, मतलब किसी भी प्रकार की सुख संवेदना हो, उसके कारण अंतःकरण में उस दौरान जब यह सुख संवेदना उत्पन्न होती है, उस दौरान सत्वावस्था उत्पन्न होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सत्वावस्था अर्थात
सत्वावस्था का प्रकाश, सत्वावस्था का आलोक, यह पूर्व में थोड़ा थोड़ा रेफरेंस है, हम लोग देख चुके हैं, वह उत्पन्न होती है। और यह अंतःकरण की सत्वावस्था होने के कारण ही सुख संवेदना होती। यदि अंतःकरण में यह सत्वावस्था नहीं रहेगी तो सुख संवेदना प्राप्त नहीं होती है, और इसलिए अंतःकरण उस समय सत्वावस्था में रहता है। और अंतःकरण को आप जानते हैं, अंतःकरण किसको कहा जाए? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों का मिलकर अंतःकरण, इन चारों में सत्वावस्था रहती है, तभी सुख की संवेदना, चाहे वह वस्तु के विषय के द्वारा हो, संपर्क में आने से, अथवा इच्छा पूर्ति के द्वारा निर्मित हो, उस दौरान चित्त में सत्वावस्था रहती है। ऐसा पतंजलि महामुनि के द्वारा या शास्त्र के द्वारा बताया गया है। यह योग शास्त्र का सिद्धांत है कि चित्त में सत्वावस्था, अंतःकरण में सत्वावस्था जब उत्पन्न होती है तभी सुख की संवेदना बनती है। ऐसा योग शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए जब इच्छा पूर्ति होती है अथवा इंद्रिय का विषय के साथ अनुकूलत्व से संयोग घटित होता है, उतनी देर के लिए अंतःकरण सत्व गुणों से युक्त होकर सुख संवेदना उसके अंदर निर्मित होती है। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप यह बात हम आगे बढ़े। क्या तो पहले सुख का अनुभव होना जरूरी है, तब आपको वह सुख की संवेदना देने वाला वह साधन, विषय, वह मिलना चाहिए बार बार, अथवा आपके इच्छा की पूर्ति बार बार होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है। तो दो प्रकार की यह बातें हुई। यह दो प्रकार की बातें, इसके कारण जब सत्वावस्था प्राप्त होती है या सुखावस्था प्राप्त होती है तो सत्वावस्था रहती है किसकी? तो अंतःकरण की। यह अंतःकरण जब उस अवस्था सत्वावस्था में होता है तभी सुखावस्था मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती है। और इतनी देर के लिए अंतःकरण सत्व गुणों से युक्त रहता है जब सुख संवेदना निर्मित होती है। इस प्रकार संवेदना उत्पन्न होने के कारण ऐसा सुख मुझे सदा सर्वदा ऑलवेज मिलना चाहिए, नियमित रूप से मिलता रहे, ऐसी एक इच्छा, वह सुख के साधन मुझे प्राप्त होने चाहिए, ऐसी एक लालसा मन में निर्मित होती है। तो सुख के साधनों के विषय में आसक्ति निर्मित है। देखिए क्लेश की तरफ कैसे ले जा रहा है। तो सुख के साधन नियमित रूप से मुझे मिलते रहे, ऐसी आसक्ति चित्त में उत्पन्न होती है, क्योंकि वह जो भीतर संवेदना उत्पन्न हुई थी, उस संवेदना के कारण उसके अंदर एक लालसा उत्पन्न होती है, और वह लालसा उसे सदैव एक प्यास से अंदर बनाकर रखती है, और सुख विषयी, सुख के बारे में वह मिलनी चाहिए ऐसी आसक्ति चित्त में उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। केवल उत्पन्न होती नहीं, केवल अनुभव लिया उस पर नहीं रुकती है। अनुभव लिया, अब मुझे और चाहिए, और मिली, मुझे और चाहिए, और मिली, और ज्यादा चाहिए, और यह निरंतर यह प्यास बनी ही रहती है और बढ़ती रहती है। इसी को चित्त का राग नामक क्लेश कहा जाता है। सुख के अनुभव के पीछे पीछे यह उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सुखानुशयी राग ऐसा कहा गया है। क्योंकि सुख पहले प्राप्त होता है, फिर यह राग उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए इसे सुखानुशयी राग ऐसा कहा गया है। मुझे लगता है यह बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छी बात है यह, और बहुत प्यार से इस सूत्र में, शास्त्र में आई हुई है, बहुत अच्छी है।
इससे आप अगला सूत्र दुखानुशयी राग द्वेषा ये समझ गए होंगे और इसकी कल्पना अब हम कर सकते हैं। यदि सुख देने वाली वस्तुएं उनकी चाहना है, तो जो दुख देने वाली वस्तुएं, साधन या परिस्थिति है, या वैसी जो इच्छा है जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो हमारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होती है। इधर चाहना है तो उधर घृणा है, द्वेष है, बस सीधी सीधी बात है। इसलिए पतंजलि महामुनि कह रहे हैं दुखानुशयी द्वेषः। द्वेष क्यों, कैसे उत्पन्न होता है? तो दुख के जो अनुभव होते हैं, तो पहले अनुभव होना जरूरी है। जैसे सुख का अनुभव पहले होना जरूरी है, वैसे ही दुख का अनुभव होना जरूरी है। तो दुख का अनुभव होने के बाद उसके जो कारण है वह फिर से नहीं होने चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए। वह वस्तुएं अच्छी नहीं है, वह वस्तुएं, वह विषय मेरे जीवन में दोबारा ना आए, या वैसी परिस्थिति या जैसा अभ्यास मुझे लगा था जो अंततोगत्वा मुझे दुख में ले गया, वह विचार, वह बात, वह इच्छाएं मेरे मन में उत्पन्न ही ना हो, ऐसा मेरे चित्त में उत्पन्न ना हो, मतलब प्रतिकूल संवेदना मेरे चित्त में उत्पन्न ना हो, कि जिसके कारण यह द्वेष नामक क्लेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ऐसा साधक को लगता है। इसलिए दुखानुशयी द्वेषः। तो राग इस क्लेश का जो विवरण है वह बिल्कुल द्वेष इस क्लेश के ठीक विरोध में है, लेकिन वैसी स्थिति बनती है इसमें भी। यह क्लेश जब चित्त में उत्पन्न होता है तो पहले दुख का अनुभव, फिर विषयों के साथ इंद्रियों का प्रतिकूलत्व के साथ, वहां अनुकूलत्व था, यहाँ प्रतिकूलत्व का, जिसको हम सुख और दुख कहते हैं। सुख मतलब इंद्रिय, जहाँ अनुकूलत्व है, और दु मतलब प्रतिकूल, इंद्रिय के साथ। इस अर्थ से सुख और दुख यह बातें उत्पन्न होती है। तो रजसस्तु फलम दुखम, ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि रज भावना चित्त में उस समय जो उत्पन्न होती है वह प्रतिकूल संवेदना देती है, जिसके कारण दुख की निर्मित होती है उस संवेदना के कारण, और वह दुख संवेदना है। और इसलिए ऐसी दुख संवेदना दुख के अनुभव के बाद जो प्राप्त होती है वह मुझे फिर से नहीं मिलनी चाहिए। वह नहीं, अरे बड़ी गड़बड़ थी, अच्छा नहीं लगा मुझे, नहीं नहीं नहीं, उससे बड़ा कष्ट होता है। और इस दुख को जो कारण होते हैं वैसी परिस्थिति भी मेरे भीतर पुनः उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। वही दुख का अथवा द्वेष का क्लेश है, इसलिए वह उसके बाद आता है, इसलिए वह वृत्ति बाद में उत्पन्न होती है। इसलिए दुखानुशयी रागहा, ऐसा उसे दुखानुशयी द्वेषा, ऐसा उसे कहा गया है। तो जो कर्म हम करते हैं जो अंततः दुख में ले जाते हैं, उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जो सहेतुक कर्म होते हैं, हेतु के साथ जो किए जाते हैं, वह सारे कर्म राग और द्वेष मूलक होते हैं। वह सारे कर्म अंततः सुख और दुख में ही ले जाते हैं, राग और द्वेष में वह हमें पहुंचाते हैं। हमारा चित्त सत्व, रज और तम, इन त्रिगुणों का बना हुआ होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। उन्हीं के कारण वह क्रिया रूप लेता है, और जीवों को सुख दुख का भोग, यह भोग मार्ग से धीरे धीरे अपवर्ग की तरफ जाने के लिए यह तीनों गुण जो है सत्व, रज और तम, ये देते रहते हैं। मतलब इनका एक भाव तो बहुत अच्छा है कि वह ये भोग देकर
उस जीव को अपवर्ग की तरफ, अपवर्ग का मतलब आप जानते हो, मैंने अनेकों बार उसका उल्लेख किया था। अपवर्ग मतलब मोक्ष, तो मोक्ष की तरफ ले जाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। ये गलत या वैसे नहीं है, इनको हमने वैसा नहीं समझना चाहिए कि सत्व रज तम। इनके अंदर भी ये एक बात यह होती है कि वह साधक को भोगार्थता से अपवर्गता की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाने की शक्ति रखते हैं अपने में, और वैसी प्रवृत्ति रहती है। वह बार बार हिंट्स देती है, वैसी परिस्थितियां बनाते हैं। तो यह उनकी अच्छी बात जो है, उसको साधक को पकड़ने की आवश्यकता है। तो इन त्रिगुणों में वह जो शक्ति है, उस शक्ति को योग शास्त्र में भोगापवर्गार्थता ऐसा कहा गया है। भोगापवर्गार्थता मतलब भोग और अपवर्गार्थता, ऐसे दोनों शब्दों का मिलकर यह भोगापवर्गार्थता ऐसा शब्द है, ऐसा आया हुआ है। तो चित्त की जब तक इंद्रियजन्य सुखों की ओर उसकी चाहना रहती है, उसकी प्यास रहती है, उधर की तरफ वह जब बढ़ता है, तब तक वह त्रिगुणों के इस भोगार्थता के ताल में वह रहता है, भोगार्थता की छाया में वह रहता है, या उसका पकड़ा उसके ऊपर रहता है, या उसकी पकड़ उस पर रहती है। लेकिन उस कार्य काल में वह इंद्रियजन्य सुख और दुख, राग और द्वेष, इन ये क्लेश उसके चित्त में बैठे रहते हैं, उसके चित्त में रहते हैं, है ना। लेकिन निसर्ग के नियम के अनुसार चित्तोपादान भूत सत्व जैसा निर्मल होता जाता है, वैसा वैसा उसके अंदर अच्छे विचार सूझने लगते हैं, आने लगते हैं, अर्थात सत्व भाव बढ़ता जाता है। और वह यह सोचता है कि यह जो इंद्रियजन्य सुख थे ना, यह इतने सुखप्रद नहीं है। मतलब कुछ मात्रा में तो है, क्योंकि उनसे कुछ सुख तो प्राप्त हुआ था, लेकिन यह बहुत ज्यादा सुख देने वाले नहीं है। ऐसा जीवन में एक काल आता है जब इंद्रिय गलित गात्र होते हैं, शिथिल होते हैं, वृद्धावस्था आने लगती है, कुछ समझ आती है, कुछ विवेक आता है, बढ़ता है, कुछ साधना में गति वह साधक प्राप्त कर लेता है, तो मन इन सब बातों से ऊबने लगता है। मतलब उनसे सुख प्राप्त तो होता तो है, लेकिन मन उनसे ऊबने भी लगता है, और उसके कारण उसके चित्त की निर्मलता आती है। जैसे जैसे निर्मलता आती है, तो उसके अंदर धीरे 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 सत्व गुण बढ़ते जाता है, और उस सत्व गुण के प्रकाश के कारण उसे ऐसा लगता है कि यह जो इंद्रियजन्य सुख है ना, वह इतने मजेदार नहीं है, हो सकता है इसके आगे भी कुछ हो। भाई इससे यदि सुख मिला, तो इसके आगे की स्थितियों में भी और सुख हो सकता है। ऐसे सत्व का प्रकाश उसके चित्त में फिर जागृत होता है। यह काम भी इस सत्व रज और तम का है, इसलिए सत्व रज और तम बहुत काम की चीजें है। और वह अनेकों बार यह भी सोचता है कि सुख जो प्राप्त हो रहा है, तो यह प्राप्त हो रहा है, इसमें इतना मजा नहीं है। लेकिन कभी कभी उसको ऐसा भी लगने लगता है कि यह जो सुख प्राप्त हो रहा है, अंततः ये दुख मिश्रित है, क्योंकि उनकी जो एक प्रकार की हैंकरिंग है, उनकी एक प्रकार की जो लॉन्गिंग है, यह फिर से मिलना चाहिए, वह जो अवस्था है, वह अवस्था बड़ी दुखप्रद है। अच्छा, कभी कभी वह भोग लिए नहीं जा सकते, मतलब टेस्ट बर्ड्स खत्म होगी, जीवा से नहीं ले सकते, नाक की बर्ड्स खत्म हो गई तो हम नाक से सुगंध नहीं ले सकते, कान बहरे हो गए, वह वास्तव में संगीत तो बज रहा है, लेकिन हम उसको आनंद नहीं ले सकते। तो ऐसा होता है, अंततः तो भी दुखप्रद है, ऐसा लगने लगता है, तो दुख मिश्रित वह होने लगते हैं। तो वो बार बार होने वाले इन अनुभवों के कारण मन ऐसा, चित्त ऐसा दृढ़ होता जाता है कि यह जो इंद्रियजन्य सुख है, इन इंद्रियजन्य सुखों की तरफ इसकी जो प्यास है, हव्यास है, उसका निरंतर अंदर से उसको ऐसा लगता है कि मिलनी चाहिए, कि धीरे धीरे कम होने लगती है। और फिर
उसके कारण जो इंद्रिय जन्य दुख होते हैं, वह दुख उसके सहन करने की शक्तियां भी कमी होने लगती है, लेकिन उससे शक्ति कभी कभी बढ़ती भी है। तो जब शक्ति कम होती है तो धीरे धीरे वह कम होने लगती है, और जब बढ़ती है क्या, दुख सहन करने की, तो उसको हम तितिक्षा कहते हैं। तो तितिक्षा बढ़ाना, यह भी दुख का एक काम है। तितिक्षा से आपका जो आंतरिक बल है, विल पावर है, वह उससे बढ़ती है। तो इंद्रिय जन्य जो दुख है, वह सहने की शक्ति इस तितिक्षा के कारण आपके अंदर बढ़ने लगती है, वह अंतर्भूत होने लगती है स्वभाव में, इवन शरीर में भी वह आने लगती है। ऐसा जब होने लगता है, तब फिर ये जो भोगार्थता का काल जो है, वस्तुओं से, विषयों से, इंद्रियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त किया, भोग लेकर, वह धीरे 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 समाप्त होकर इस तितिक्षा के कारण धीरे धीरे अपवर्गार्थता की ओर, अर्थात मोक्ष की ओर साधक का आरंभ होता है बढ़ना। धीरे 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 वो एक एक कदम आगे बढ़ने लगता है, ऐसा समझना चाहिए। वे तितिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। तो पूर्व में अपने अंतःकरण में, अर्थात साधक के अंतःकरण में जो वास करती होती है, मतलब रहती है, वह सारे विषय, सुख के विषय में जो राग रूपी क्लेश, वह भी नष्ट होता जाता है, और जो उससे सुख प्राप्त होते हैं, उनसे कुछ तृप्ति होती है, कुछ उससे दुख भी प्राप्त होने लगते हैं, और उसके कारण द्वेष भी उसके अंदर होता है। लेकिन धीरे 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 इनसे उसको ना सुख, ना दुख, ना द्वेष, ना राग, कुछ भी नहीं होता है, और इसका प्रतिकार करने की, अर्थात सहन करने की शक्ति तितिक्षा के कारण उसके अंदर बढ़ती जाती है, और इस शक्ति का एक आनंद उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है कि उसके अंदर यह तितिक्षा जागृत हुई, उसका एक आनंद उसको लगने लगता है। इसी अवस्था में चित्त में राग और द्वेष बिल्कुल नहीं है, ऐसी तो स्थिति नहीं है, अभी है वो बोला, लेकिन अभी बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे पुण्याचरण के विषय उसके मन में उस समय उठने लगते हैं। उनका हव्यास, उनकी चाहना चित्त में उठने लगती है, और विषयों की तरफ से चित्त हटने लगता है, इंद्रियों की तरफ से चित्त हटने लगता है, और राग और द्वेष दोनों ही धीरे धीरे वहां पर कम होने लगता है, चित्त निर्मल होता जाता है। तो उसके चित्त में तितिक्षा जागृत होकर फिर पुण्य आचरण करने का मन उसका बनता है, चित्त बनता है, उसके प्रति उसके मन में आंतरिक इच्छा उत्पन्न होती है, और निरंतर वह सोचता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, और साथ ही पाप आचरण, अपुण्य के कार्य मैं नहीं करूं, ऐसा भी उसके मन में विचार उठता है, और धीरे धीरे उनके प्रति बिल्कुल ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि वह मैं नहीं करूंगा, पाप का आचरण मैं नहीं करूंगा, ऐसा उसको लगने लगता है। यह जो स्थिति है ना, यह स्थिति कैवल्य साक्षात्कार जैसी है। चित्त में गुण वैतृष्ण्य इस समय उत्पन्न हो जाते हैं, और जीवात्मा उन उन अवस्थाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उनकी उन वस्तुओं को, जो जो वस्तुएं विषय आदि है, उनके प्राप्ति के लिए जो बहुत सारे काम करता है, और उनके निवृत्ति के लिए भी जो उसको कर्म करने पड़ते हैं, तो धीरे धीरे निवृत्ति के मार्ग पर वह प्रवृत्त होकर आगे बढ़ता है। यही कर्म प्रवृत्ति सहेतुक होने के कारण राग और द्वेष मूलक यह सारी बातें उसके चित्त में उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो उसको बहुत वहां पर अवेयर रहकर, बहुत वहां
मतलब सावधानी रखकर इन सब बातों को छोड़ने की आवश्यकता रहती है। और उसके लिए फिर पतंजलि महामुनि अगला सूत्र देते हैं। वे कहते हैं, स्वरसवाही विदुषोपि तन्वनुबंधोभिनिवेशः। अभिनिवेश या अगली जो क्लेश है उसकी जानकारी वे देते हैं। स्वरसवाही, निरंतर एक प्रवाह अंदर से बह रहा है। विदुषोपी, विदुषोपी का अर्थ होता है जो तज्ञ लोग है, जो उत्कृष्ट लोग है, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जो विद्वान हैं, ऐसे लोगों में भी एक भीतर से प्रवाह, अनुवृत्त प्रवाह निरंतर चलता रहता है। और उसके अंदर एक आसक्ति रहती है कि मैंने कभी भी मरना नहीं है। उनके अंदर एक संस्कार रहता है कि मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए, मुझे सदैव जीवित रहना ही है। ऐसा अभिनिवेश, उनके अंदर वह जो भाव है, एक प्रेरणा, एक सतत प्रवाह कि मैं तो नहीं मरने वाला हूँ। दुनिया में बाकी सब लोग मर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मरना है, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, मुझे तो रहना ही है। यह एक भाव निरंतर रहता है। उस अभिनिवेश क्लेश को कैसे दूर करना, इसकी जानकारी हम लोग कल आगे चलकर देखेंगे। यह थोड़ी ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उसको आगे चलकर हम देखते हैं, क्योंकि इसके साथ ही पंच क्लेश फिर समाप्त हो जाएंगे और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों से बाहर आने से ही फिर चित्त एकदम निर्मल हो जाता है, वह एकदम साफ सुथरा हो जाता है, वह शुचि हो जाता है, मंगल भाव जगते हैं और वह प्रकाशमान होता है, सत्व गुणों से संपन्न होता है और उसके अंदर अपरावर्गता वहाँ पर उत्पन्न होती है, अर्थात मोक्षार्थता का भाव उसके अंदर जागृत होता है। उसके लिए चित्त की ऐसी भूमिका बनना, इसलिए पतंजलि महामुनि ने यह क्लेश हमको दिए, क्योंकि इन क्लेशों से छुटकारा, क्योंकि इन क्लेशों का, इनकी जो पकड़ है हमारे ऊपर, वह ढीली जितनी जितनी होती जाएगी उतना उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा उनके द्वारा यहाँ सूचित किया गया है। उनको अच्छे से हम सब लोग समझे और जीवन में जब कभी ऐसे प्रसंग आते हैं वहाँ थोड़ा सा सावधान हम रहे। बस इतनी भर बात यहाँ पर आज करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्कार। प्रथम सत्र यहाँ समाप्त होता है। द्वितीय सत्र के लिए हम सब लोग जैसे है उसमें एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। और कर लीजिए आंखें बंद, कर लीजिए चेहरे को एकदम शांत, बिल्कुल तनाव रहित, खूब आराम से हो जाइए, खूब आराम से। अभी हमने ये जो सुख दुख की जो संकल्पना देखी, आज के ग्वालियर से निकलने वाले भास्कर इस पेपर में
एक छोटी सी कविता, ये बड़ी प्यारी सी और इस प्रसंग को अभिव्यक्त करने वाली है। आज का जो सुखानुशयी रागः और दुखानुशयी द्वेषः, इसको थोड़े शब्दों में अभिव्यक्त करने वाली है, उसको सुने। मैं और वह घूम रहे थे समुद्र के तट पर। मैं और वह घूम रहे थे समुद्र के तट पर। उसने कहा, सुनाओ कोई मन भावन कविता, सुख की दुख की, अपने जीवन की। उसने कहा, सुनाओ कोई मन भावन कविता, सुख की दुख की, अपने जीवन की। मैंने तट की रेत पर अपनी अंगुली से लिखा, सुख दुख और मैंने तट की रेत पर अपनी अंगुली से लिखा, सुख दुख और कुछ पल बाद लहरों ने मिटा दिया। और कुछ पल बाद लहरों ने मिटा दिया सुख को दुख को। और कुछ पल बाद लहरों ने मिटा दिया सुख को और दुख को। मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, पर समझ नहीं पाया सुख पहले मिटाया गया या दुख। मैं देख रहा था पर समझ नहीं पाया सुख पहले मिटाया गया या दुख। मैंने जीवन नहीं लिखा था, मैंने जीवन नहीं लिखा था, नहीं मैं इसे मिटते देख पाया। मैंने जीवन नहीं लिखा था, नहीं मैं इसे मिटते देख पाया। उसकी आंखों में देखकर कहा मैंने, उसकी आंखों में देखकर कहा मैंने, यही कविता थी और ऐसी ही होती है कहानी। यही कविता थी और ऐसी ही होती है कहानी। हम में से अनेक लोग यह सुख और दुख, इनकी संकल्पनाओं में, इनकी चाहना में, इनकी तृष्णा में, इनकी घृणा में, इनसे दूर जाने में, इनके प्रति राग और इनके प्रति द्वेष करने में लग जाते हैं और जीवन कहीं पीछे छूट जाता है। उस जीवन की धारा को पकड़ना बहुत जरूरी है। वह कहता है कवि कि मैंने जीवन नहीं लिखा था, जिस कारण लहर आने से जीवन नहीं मिटा। सुख और दुख तो मिट गया लेकिन जीवन नहीं मिटा। हमारा भी वैसे ही वह जो अक्षुण्ण भीतर का चैतन्यमयी आनंदमयी आत्मस्वरूप जो जीवन है, वह कभी न मिट पाए, वह निरंतर बना रहना चाहिए। कितने भी सुख आए चले जाए, कितने भी दुख आए चले जाए, लेकिन जीवन यथावत रहना चाहिए। ऐसा बोध इस कविता के माध्यम से यदि हम आज के इस थोड़े से शांत बैठने के दौरान लेते हैं तो मुझे लगता है वह बहुत सार्थक और उपयुक्त हो सकता है। जरा देर शांत, चुप, एकदम चुप, एकदम चुप बैठ बैठ जा, बिल्कुल चुप होकर बैठ।
ओम शांति शांति शांति। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।